वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे हमारा पाठ नंबर 15 मसालों का घर केरल, जिसके अंदर हमने पाठ की पूरी समझौती देख ली थी। आज हम देखने वाले हैं यह चैप्टर की एक्सरसाइज। उसके अंदर सबसे पहले दिया गया है पाठबोध। पाठबोध के अंदर है श्रुतलेख, जिसके अंदर कुछ वर्ड दिए गए हैं। वो वर्ड को हमें सिर्फ पढ़ना है और नोटबुक के अंदर लिखना है। पहला वर्ड है संस्कृति, तिरुवनंतपुरम। आकर्षण, पौष्टिक। राज्योत्सव, हस्तशिल्प। डिब्बा बंद, कर्तव्य और समर्पण। अब देखेंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न के अंदर 1, 2, 3, 4 प्रश्न है। तो पहले सारे प्रश्नों को एक साथ पढ़ेंगे और फिर सबके उत्तर देखेंगे। हमारा प्रश्न क है, केरल वासियों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? प्रश्न ख है, केरल का मुख्य भोजन क्या है? प्रश्न ग है, केरल में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? और प्रश्न घ है, पाठ के आधार पर बताइए कि केरल की सर्वाधिक गर्व करने योग्य बात क्या है? अब हम देखेंगे मौखिक प्रश्नों के उत्तर। हमारा प्रश्न क था, केरल वासियों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो क्या था उनका प्रमुख व्यवसाय? खेती और मछली पालन। तो हम ऐसे लिखेंगे, केरल वासियों का मुख्य व्यवसाय खेती और मछली पालन है। हमारा प्रश्न ख था, केरल का मुख्य भोजन क्या है? तो क्या था उनका मुख्य भोजन? जैसा उनका व्यवसाय था उसी तरह का चावल और मछली। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, केरल का मुख्य भोजन चावल और मछली है। हमारा प्रश्न ग था, केरल में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो कौन कौन से त्योहार थे? नवरात्रि, दीपावली, ओणम, तिरुवातिरा आदि। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, केरल में नवरात्रि, दीपावली, शिवरात्रि, तिरुवातिरा तथा ओणम आदि मनाए जाते हैं। हमारा प्रश्न घ था, पाठ के आधार पर बताइए कि केरल की सर्वाधिक गर्व करने योग्य बात क्या है? तो क्या है उसका? केरल का लिटरेसी रेट यानी साक्षरता का प्रमाण। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, केरल की सर्वाधिक गर्व करने योग्य बात यह है कि यहाँ की साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है। यहाँ का साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है यानी लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। अब हम देखेंगे लिखित प्रश्न। उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न है। पहले सारे प्रश्न एक साथ पढ़ते हैं, फिर उसके उत्तर को देखेंगे। हमारा प्रश्न क है, केरल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र क्यों है? प्रश्न ख है, केरल को ओणम का त्योहार कब और कैसे मनाया जाता है? प्रश्न ग है, केरल को मसालों का घर क्यों कहते हैं? प्रश्न घ है, किन वस्तुओं के उत्पादन में केरल का प्रथम स्थान है? और प्रश्न ड है, केरल की महिलाएं क्या क्या कार्य करती है? तो अब देखेंगे लिखित प्रश्नों के उत्तर। हमारा प्रश्न क था, केरल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र क्यों है? तो वहाँ की सुंदरता, वहाँ के वन, वहाँ के समुद्र तट, इसके कारण। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, भरपूर वर्षा, सुंदर प्रकृति, जल की प्रचुरता, सघन वन, लंबे समुद्र तट और नदियां आदि के कारण केरल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। हमारा प्रश्न ख था, केरल में ओणम का त्योहार कब और कैसे मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? अगस्त मंथ के
अंतिम सप्ताह में या फिर सितंबर के प्रथम सप्ताह में। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, केरल में ओणम का त्योहार अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के आरंभ में धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर घरों की साफ सफाई करके उन्हें रंगोली से सजाया जाता है। इस पर्व पर नौका दौड़ का आयोजन होता है। हमारा प्रश्न ग था, केरल को मसालों का घर क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे बहुत सारे मसालों का उत्पादन होता है, इसलिए। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, केरल को मसालों का घर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ लौंग, इलायची, काली मिर्च, जायफल, जावित्री आदि मसालों का खूब उत्पादन होता है। विश्व भर में केरल के मसालों का स्वाद लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। हमारा प्रश्न घ था, किन वस्तुओं के उत्पादन में केरल का प्रथम स्थान है? तो किन वस्तुओं का उत्पादन में प्रथम स्थान है? वहाँ की काजू की खेती, नारियल और रबर। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, काजू की खेती, नारियल और रबर के उत्पादन में केरल का प्रमुख स्थान है। हमारा प्रश्न ड था, केरल की महिलाएं क्या क्या कार्य करती है? तो क्या क्या बताया था हमने? केरल की महिलाएं एक तो चटाइयाँ बनाती है, टोकरियाँ बनाती है, मछली पकड़ने का जाल बुनती है और इसके साथ साथ वो मछलियों को डिब्बा बंद करने का भी कार्य करती है। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, केरल की महिलाएं नारियल के रेशों और जूट से चटाइयाँ, टोकरियाँ आदि बनाती है। महिलाएं मछली पकड़ने की जाल बुनने में भी बहुत आगे हैं। इसके साथ वे मछलियों को डिब्बा बंद करने के काम में भी कुशल हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न 3, मिलान करो। मसाले, तो उसका मिलान आएगा स्वाद। प्राकृतिक, तो उसका आएगा सौंदर्य। काजू, उसका आएगा खेती। तिरुवनंतपुरम, तो वो क्या है? केरल की राजधानी। ओणम, तो उसके साथ मैच आएगा, ओणम के साथ आएगा रंगोली और कथकली के साथ आएगा नृत्य। तो ऐसे हम इसको मिलान करेंगे सबको। अब हम देखेंगे भाषा की बात। उसके अंदर सबसे पहले दिया गया है प्रश्न 1, हिंदी में अर्थ लिखो। कोकोनट, जिसको हिंदी में कहते हैं नारियल। हैंडीक्राफ्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं हस्तशिल्प। बोट रेस, उसका हिंदी अर्थ बनेगा नौका दौड़। ब्यूटीफुल, उसका हिंदी अर्थ बनेगा ब्यूटीफुल, जिसका अर्थ होता है सुंदर। अब हम देखेंगे प्रश्न 2, उचित विशेषण शब्द लिखो। खाली जगह प्रकृति, तो सुंदर या फिर अंदर, कौन सा विशेषण आएगा? सुंदर प्रकृति। खाली जगह ख है। खाली जगह वन, तो गगन वन या फिर सघन वन, कौन सा वर्ड आएगा? सघन वन। खाली जगह समुद्र तट, तो छोटे या फिर लंबे, समुद्र तट तो लंबे ही होते हैं, तो लंबे समुद्र तट। खाली जगह नारियल के पेड़, चलते या फिर हिलते, नारियल के पेड़ चल सकते हैं? नहीं, तो आएगा हिलते नारियल के पेड़। खाली जगह वर्षा यानी पूरी या फिर भरपूर, तो क्या आएगा? भरपूर वर्षा। अब देखेंगे प्रश्न 3, उचित क्रिया शब्द भरकर वाक्य पूरे करो। ऊपर की खाली जगह में विशेषण शब्द भरना था, इसके अंदर क्रिया शब्द भरने हैं। तो पहली खाली जगह है, ओणम धूमधाम से खाली जगह जाता है, तो मनाए या फिर मनाया, कौन सा क्रिया शब्द आएगा? मनाया जाता है।
ओके। दूसरा वाक्य है केरल में पौष्टिक भोजन खाली जगह जाता है। खाया या फिर खाता, खाता जाता है आएगा नहीं, खाया जाता है। ओके। तीसरा वाक्य है घरों को रंगोली से खाली जगह जाता है। सजाया या फिर सजाते जाते हैं, क्या आएगा, सजाया जाता है। चौथा वाक्य है मंदिरों में कथकली नृत्य खाली जगह, तो होता है कि होते हैं, कथकली नृत्य होते हैं नहीं परंतु कथकली नृत्य होता है। ओके, ऐसा आएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4, वर्ण विच्छेद करो। सुंदर, तो उसका वर्ण विच्छेद कैसे बनेगा, स प्लस छोटे उ की मात्रा प्लस न हलंत न प्लस हलंत द प्लस अ प्लस र हलंत र प्लस अ। दूसरा वर्ड है थकान, तो उसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, सबसे पहले करेंगे थ का, हलंत थ प्लस अ, का करेंगे हलंत क प्लस आ, और न का करेंगे हलंत न प्लस अ, थकान। पौष्टिक, उसका वर्ण विच्छेद करेंगे हलंत प प्लस औ, पौ स्टी। श हलंत श प्लस ट हलंत ट प्लस छोटी ई की मात्रा, ओके, स्टी। और क हलंत क प्लस अ, पौष्टिक। ओणम, उसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, सबसे पहले करेंगे ओ का, ओ प्लस हलंत ण, उसके बाद बनेगा अणम, ओ का सिर्फ बनेगा सिर्फ ओ, अण का बनेगा ण प्लस अ, और म का बनेगा हलंत म प्लस अ, ओणम। केंद्र, उसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, सबसे पहले करेंगे के का, हलंत क प्लस ए बन जाएगा के, फिर अनुस्वार लिखा है तो उसके अंदर स्वर रहित शब्द आएगा न, तो हलंत न, और द्र, द का बनेगा हलंत द प्लस हलंत र प्लस अ, केंद्र। ओके, तो यहाँ पे हमारे पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया चैप्टर देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।